सजा रहे हैं, फर्नीचरों से सजा रहे हैं। महल आलीशान है, लेकिन फिर भी महलों में घमासान है। समझ रहे हो आप? महल आलीशान है, लेकिन महलों में घमासान है। एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, प्यार और मोहब्बत नहीं है। एक रोटी कब खा रहा है, एक थाली कब खा रहा है। गई पुरानी दुनिया। नहीं तो पहले खाने के वक्त घर में शादी जैसा माहौल होता था। 25-25, 30-30 जने एक साथ खाया करते थे। क्या आनंद हुआ करता था। अब बीवी अलग खा रही है, बच्चे अलग खा रहे हैं, पति अलग खा रहा है। कोई पता नहीं कब कौन क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, कोई पता नहीं। ये चौखट को हटाने का दुष्परिणाम है। चौखट, दहलीज, एक पांव अंदर हो, एक पांव बाहर हो। और एक और चीज थी, वो रो भी रही हो और हंस भी रही हो, हंस भी रही हो और रो भी रही हो। तो आप देखना, जब महावीर आए तो महावीर को देखकर चंदना मुस्कुरा गई, चंदना को हंसी आ गई। कितनी हंसी आई, क्योंकि उसका विग्रह था। उसकी एक इच्छा थी कि कोई मेरे दरवाजे पर आए, किसी महापुरुष को दान देकर फिर खाऊं। ये भाव थे उसके। भाव का इतना प्रभाव, महावीर चले आए। महावीर को देखकर चंदना मुस्कुराई। मुस्कुराहट तक तो बात थी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। बात अभी अधूरी रह गई। महावीर लौटने लगे। जब महावीर लौटे तो किस तरह तड़फी है चंदना, शब्दों में ला रहा। बोलना आप भी हो सके तो। दिल ये मेरा, दिल ये मेरा, ओ महावीरा, दिल ये मेरा, ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मुंह अपना तुम मोड़ो ना। दिल ये मेरा, ओ महावीरा, दिल ये मेरा, ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मोह अपना तुम मोड़ो ना। राजघराने में जन्मी थी, सुख वैभव था पाया। राजघराने में जन्मी थे, सुख वैभव था पाया। छूट गया सब सुख साधन जब पाप उदय में आया। छूट गया सब सुख साधन जब पाप उदय में आया। छूटे मात पिता पर तुम तो छोड़ो ना द्वार पे आके मोह अपना तुम मोड़ो ना। दिल ये मेरा, ओ महावीरा, दिल ये मेरा, ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मोह अपना तुम मोड़ो ना। बाजारों के बीच बिकी में विपदा घोर उठाई। बाजारों के बीच बिकी में विपदा घोर उठाए। बेश्याओं के घर जाकर भी धर्म बचा कर लाए। बेश्याओं के घर जाकर भी धर्म बचा कर लाए। आशाओं के गागर मेरे, आशाओं की गागर मेरी छोड़ो ना द्वार पे आके मोह अपना तुम मोड़ो ना। दिल ये मेरा, ओ महावीरा, दिल ये मेरा, ओ महावीरा, तोड़ो ना द्वार पे आके मोह अपना तुम मोड़ो ना। मूला के घर आई आखिर दुख यहाँ भी झेला।
मोला के घर आए आखिर दुख यहाँ झेला, भूखी प्यासी थी तल घर में हो गया मेरा तेला, भूखी प्यासी थी तल घर में हो गया मेरा तेला। दिलिये बोले त्रिशला नंदन जाओ ना द्वार पे आके, मोह अपना तुम मोड़ो ना। दिलिये मेरा ओ महावेरा, दिलिये मेरा ओ महावेरा, तोड़ो ना द्वार पे आके, मोह अपना तुम मोड़ो ना। रोने लगी है फूट फूट करके, क्योंकि उजाले का दर्शन किया है उसने, प्रकाश का दर्शन किया है उसने, परम प्रकाश की अनुभूति की है उसने। एक वो चेहरा है जिस चेहरे को देखकर अपने सारे दुखों को भूल गई थी चंदना। जब वो मुड़कर जाने लगे, जख्म फिर रिसने लगे। मुड़कर जब महावीर जाने लगे, जख्म फिर रिसने लगे। जब जख्म रिसने लगे, दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तो दर्द आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। जब वो तड़फना पैदा हुई, कौन सी तड़फना मालूम है? कौन सी तड़फना? मैं तुम्हें बतला रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए। बीच सड़क पर तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया हो और सड़क सुनसान हो और किसी की हेल्प चाहिए आपको, उस वक्त कितनी तड़फना होती है कि कोई आ जाए, कोई संभाल ले हमको। टूटती हुई सांसों की इस कड़ियों को जोड़ दे कोई। अगर कोई गाड़ी आती हुई लगती है तो तुम्हें बड़ी खुशी होती है कि चलो अभी खुश नसीबी बाकी है, अभी हमारा नसीब बाकी है। जब वो आती नजर आती है तो आपके चेहरे को एक अच्छे भाव कि मिलेगा कोई सहारा, मिलेगी हेल्प। लेकिन वो फर्राटे से निकल जाए तुम्हारे रोकते रोकते भी तो फिर रोना आता है, और तुम ज्यादा देर रो और तुम्हारे आंसुओं को जाने वाला देख ले और उसके दिल में ये भाव आ जाए ना इसको मेरी जरूरत है, फिर वो वापस मुड़ जाए तो कितना उस वक्त आंसू और खुशी दोनों का मिलन होता है। यही मिलन है भक्त और भगवान का, यही मिलन है आत्मा और परमात्मा का, यही मिलन है भक्ति का। यही कमल की फूल की उपमा। एक और उदाहरण दे रहा हूं, सुनो, अगर समझ सको, समय तो हो रहा है, एक उदाहरण और दे रहा हूं, गहराई से अनुभव करना इस उदाहरण का। एक महिला का पति विदेश में गया, साल बीत गया, कोई समाचार ना आया। गया भी तो बहुत दूर गया, कोई समाचार नहीं आया। कह के तो ये गया था मैं 6 महीने में आ जाऊंगा। बात जब आई तो साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। अब उसकी जो पत्नी थी वो चिंतित रहने लगी, उदास रहने लगी, बुरे भाव, क्योंकि नेगेटिव जल्दी आता है, बुरे भाव जल्दी आते हैं। जब कुछ अटपटा हो जाता है, जिसका हमें इंतजार हो वो सामने ना आए तो मन बुरे बुरे भाव लाता है, क्योंकि बुरी घटना कभी भी और कहीं भी घटित हो सकती है, ये तुम्हारा दिल कहता है। बुरे भाव आने लगे। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब बुरे भाव पूरी तरह आ चुके तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। निराश हो चुकी है वो महिला, लेकिन एक भाव ये आया, पता नहीं कौन आया।
है कोई अपना ही जिसने दरवाजा, नहीं तो अभी तक तो किसी ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया था। दरवाजा खोला तो सामने कोई परिचित नहीं, अनजान है कोई। हाँ भाई साहब, आप कौन? ये फला का घर है। मैंने कहा हाँ। तुम जानते हो? हाँ। अपने थैले में से एक चिट्ठी निकाली। कहा कि ये क्या है? कहा कि ये तुम्हारे पति का पत्र है। मैंने कहा है? पति का पत्र? देखिए, बिल्कुल आप भाव दशा समझ रहे हो ना जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये सुनते मैंने कहा है पति का पत्र। भाई साहब अंदर आओ, आप अंदर आइए, बैठिए, कुर्सी लीजिए, लो मैं पानी लाती हूं, आप अभी पानी पीजिए, मैं अभी दूध लाती हूं, दूध पीजिए। रोटी खानी है क्या? रोटी भी खिलाऊंगी। वो इतनी उछल जाती है, अभी पति नहीं आया, अभी पति नहीं आया, पति का पत्र आया है। पत्र ने ही इतना कमाल कर दिया, पत्र ने ही इतना चमत्कार कर दिया, एक उदास बैठी महिला को उछलने को, चहकने को मजबूर कर दिया, केवल पत्र ने। अभी पति दूर है, लेकिन पति का पत्र क्या आया, ये तो पता चला कि पति की खबर तो आई। तो समझ गए सूर्य कितनी दूर है। कमल का फूल और कमल के फूल में और सूर्य की दूरी है, लेकिन पत्र रूपी जो किरण आई दूर से, तो फूल खिल गया, खिल गया। यही वाली बात है, यही समझना आप कि एक बार उसके प्रति अहोभाव आ जाए, उसके प्रति एक आकर्षण आ जाए, उसके प्रति एक तड़प आ जाए, उससे मिलने के लिए एक ललक पैदा हो जाए, एक प्यास पैदा हो जाए। कमाल की बात है, वो प्यास ही तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बदल देगी, बहुत कुछ बदल देगी। देखने का, सोचने का, खाने का, पीने का, सब ढंग, सब रंग बदल देगी। इतना चमत्कार है। फिर एक बात ये हुई कि आचार्य मानतुंग ने कमल के फूल की ही उपमा क्यों दी? कमल की फूल की उपमा इसलिए दी, मैं बतला रहा हूं। उन्होंने गुलाब के फूल की उपमा नहीं दी, चमेली के फूल की उपमा नहीं दी। किसकी उपमा दी? कमल के फूल की उपमा दी। क्यों दी? क्योंकि कमल में ही ये प्रभाव है कि जो सूर्य के किरणों की मिलन से खिलता है, पहली। दूसरी बात, आपने देखा हो सरस्वती की प्रतिमा देखी हो, सरस्वती का चित्र देखा हो, तो उसके हाथ में भी कमल का ही फूल है। और हमारी जैन परंपरा में जो हमारा तीर्थंकर होता है, केवल ज्ञान पाने के बाद जब वो सिंहासन की या समोसरण की रचना होती है, तो तीर्थंकर कमलासन के ऊपर बैठता है। किसके ऊपर? कमल का फूल होता है, वो देवता द्वारा अधिष्ठित होता है, देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित होता है। और उस कमल के फूल के ऊपर भी तीर्थंकर परमात्मा 4 अंगुल ऊपर बैठता है। 4 अंगुल, छूता नहीं है। देखने वाले को यह नजर आएगा कि हमारा तीर्थंकर कमल के फूल पर बैठा है, लेकिन वो 4 अंगुल उससे ऊपर रहते हैं। यानी उस कमल आसन के ऊपर भी तीर्थंकर ऊपर बैठता है, उससे वो चिपकता नहीं है, क्योंकि चिपकन ये एक दोष है। और कमल की एक खासियत और देखी होगी, खिलता कहाँ है वो? कीचड़ में भी खिलता है, पानी में भी खिलता है, लेकिन फिर भी वो ऊपर रहता है, अलिप्त, निर्लिप्त रहता है। क्योंकि सूर्य की किरणों से तभी खिलेगा जब वह पानी से, अगर पानी में डूबा रहेगा तो कहां से खिलेगा? खिल ही नहीं पाएगा। खिलने के लिए उठना होगा। संसार में
आप देखिए, हमारे इस शरीर का जन्म, हमारा जन्म भोग के कीचड़ में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा जन्म संसार के कीचड़ में हुआ है या संसार के सरोवर में हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना कि हो सके ऐसी साधना करना कि अपने आप को कमल का फूल साबित करना और अपने आप को संसार में रखते हुए, यानी ये शरीर संसार में रहे, कोई खतरा नहीं। एक कहावत आती है हमारी जैन परंपरा में, एक कहावत आती है कि नाव पानी में रहे तो कोई खतरा नहीं। नाव पानी में रहे कोई खतरा नहीं, बस नाव में बस समझ गए, तुम बहुत समझदार हो, इसमें कोई दो राय नहीं, समझदार बहुत हो। लेकिन जब प्रयोग की बात आती है, प्रैक्टिकल की बात आती है, तो नाव सहित अंदर ही चले जाते हो। तो पानी में नाव रहे कोई खतरा नहीं, बस नाव में पानी नहीं होना चाहिए। तुम दुनिया में रहो कोई खतरा नहीं, तुम्हारे दिल में दुनिया नहीं रहनी चाहिए। शरीर संसार में रहे और दिल दिलवर के पास रहे। ये शरीर नौका बन जाएगी, ये शरीर इस नाव के लिए नाव बन जाएगी, आत्मा के लिए नाव बन जाएगी। यही बात करनी है। और ये कहावत आती है कि कमल संसार का सर्वश्रेष्ठ फूल है। कमल संसार का सर्वश्रेष्ठ फूल है और मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। गौर करना मैंने क्या बोला, कमल संसार का सर्वश्रेष्ठ फूल है तो मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आप में भगवान होने की पूरी क्षमता मौजूद है, अरिहंत बनने की पूरी क्षमता मौजूद है। सबसे पहले शर्मन संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवाभावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का पर्वाधिराज प्रयोजनों के शुभारंभ पर और श्री पुप्त भिक्षु दरबार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी को पर्वराज प्रयोजनों की हार्दिक बधाई भी दे रहा हूँ और आपके जीवन में परिवर्तन आए, आपके जीवन में बदलाव आए, आपके अंदर आध्यात्मिक क्रांति होवे, इन सभी संभावनाओं के लिए हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं।
बात को ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं। इन पवित्र दिनों में श्री अंतगढ़ सूत्र का वाचन होता है और श्रोताओं के द्वारा श्रवण होता है। संत पढ़ते हैं, आप लोग सुनते हैं। पढ़ने से भी कर्मों की निर्जरा होती है और सुनने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। पढ़ने से भी भाव बदल जाते हैं और सुनने से भी भाव बदल जाते हैं। हर किसी को पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन हर किसी को सुनना तो आता है। आप सभी सुन सुनकर अपने उज्जवल अतीत को देखें। एक नजर डालें बीते हुए काल पर। अपने सुनहरी प्रेरणादायी अतीत पर, भूतकाल पर, बीते हुए समय पर जिन आत्माओं ने तप, त्याग और सहनशीलता की मिसाल कायम की और मुक्ति के अंदर विराजमान हुए, समस्त कर्मों की निर्जरा करते हुए सदा सदा काल के लिए इस आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया, संसार की यात्रा का अंत कर दिया। क्योंकि इस शास्त्र का नाम है अंतगढ़, यानी गढ़ का अंत करना। अंतगढ़ यानी कर्मों का अंत करना। अंतगढ़ यानी संसार का अंत करना। अंतगढ़ यानी कर्मों का अंत करना। क्योंकि कर्मों से बड़ा किला, कर्मों से बड़ा गढ़ कोई नहीं। जिसने कर्मों को जीत लिया उसने सभी को जीत लिया, संसार को जीत लिया। और कर्मों को जीतने की शुरुआत आत्मा को जीतने से होती है, अपनी इंद्रियों को जीतने से होती है, अपने मन को जीतने से होती है। दूसरी बात, हमारे जीवन जगत में पर्वों का, त्योहारों का अपना विशिष्ट स्थान होता है। हम सभी किसी न किसी त्योहार से बंधे हुए हैं। जब हम शरीर से बंधे हैं तो संसार से बंधे हैं, संसार से बंधे हैं तो संसार में आने वाले, होने वाले पर्वों से बंधे हैं। तो हम उन सभी पर्वों की अगर हम समीक्षा करें और समीक्षा करके हम उन पर्वों का बंटवारा करें कि कितने कितने प्रकार के पर्व होते हैं, उनका बंटवारा करें तो निष्कर्ष निकलेगा कुल मिलाकर के 4 प्रकार के पर्व होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पर्व, 4 प्रकार के त्योहार। उन त्योहारों की शुरुआत परिवार से होती है, समाज से होती है, राष्ट्र से होती है और आत्मा से होती है। अब बात ये आई कि पारिवारिक त्योहारों में कौन से त्योहार आते हैं। पता है आपको परिवार के त्योहार में कौन से त्योहार आते हैं?
परिवार के त्योहार जैसे किसी का जन्मदिन, किसी का विवाह, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी हो, क्योंकि इन त्योहारों के माध्यम से किसी की पुण्य स्मृति, इन त्योहारों के माध्यम से हम परिवार में कुछ मनाते हैं। ये त्योहार बिल्कुल परिवार से जुड़े हुए रहते हैं। जब किसी के घर में किसी की शादी होती है तो घर के अंदर कैसा माहौल हो जाता है त्योहार का। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई सज रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, एक उल्लास का वातावरण होता है। तो उस त्योहार को हम किस त्योहार में, पारिवारिक त्योहार में, किसी का जन्मदिन, किसी की स्मृति दिवस, ये सब पारिवारिक त्योहार है। अब जो सामाजिक त्योहार हैं, उस सामाजिक त्योहारों में दीपावली आती है, होली आती है, रक्षाबंधन आते हैं, विजयदशमी आदि आदि। ये त्योहार क्या है, सामाजिक त्योहार हैं, क्योंकि इन त्योहारों को सभी समाज मिलकर बनाती है। एक त्योहार है राष्ट्रीय त्योहार, हमारी देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ त्योहार, हमारी देश की तरक्की की याद दिलाने वाला त्योहार, हमारी देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन बलिदानियों को याद करने वाला त्योहार, उनके बलिदान से, उनकी कुर्बानियों से जो कुछ मीठा फल मिला है उसको याद करने वाला दिन, यह है राष्ट्रीय त्योहार। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये राष्ट्रीय त्योहार। अब आई है आध्यात्मिक त्योहारों की बारी। धार्मिक त्योहार, आध्यात्मिक, आत्मिक त्योहार। तो जो ये जैन परंपरा में पर्युषण महापर्व होते हैं, 10 लाक्षणिक महापर्व होते हैं, इन पर्वों को हम आध्यात्मिक पर्व में गिनते हैं। मुसलमानों में भी आध्यात्मिक पर्व है, जैसे रोजा, रोजे के महीने जिसमें वो व्रत करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, त्याग करते हैं अपने अपने तरीके से। हिंदुओं में भी आध्यात्मिक त्योहार आते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, जैसे नवरात्रि, ये सब आध्यात्मिक त्योहार हैं। जैन परंपरा में ओली तप जो आता है वो भी आध्यात्मिक त्योहार है, और क्योंकि ओली तप भी 9 दिन का होता है, उन्हें हम जैन नवरात्रि कहते हैं। वो भी 9 दिन की साधना है, वहां पर 9 पद की आराधना होती है, और हिंदू परंपरा में 9 देवियों की आराधना होती है, उन्हें हम नवरात्रि कहते हैं। यानी बिना आध्यात्मिक हुए बिना हमारी आत्मा का कल्याण होना ही नहीं है। यानी हर परंपरा में एक आध्यात्मिक त्योहार जुड़ा हुआ है, जो कि हमें शरीर की नहीं, संसार की नहीं, हमें हमारी आत्मा की याद दिलाती है, हमें हमारे वजूद से मिलाती है। तो ये है आध्यात्मिक पर्व। इन त्योहारों को केवल औपचारिक रूप से मनाना नहीं है, अधिकांश हम औपचारिक रूप से मनाते हैं, फॉर्मलिटी, हाँ भाई हमने जाना है और हमने समाई करनी है, हमने भगवान की वाणी सुननी है, दैट्स ऑल, बस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम तपस्या भी कर लेंगे थोड़ी बहुत, पर लेकिन ये जो त्योहार है ये पूरा परिवर्तन है मन और मानस का, पूरी तरह शुद्धिकरण है मन और मानस का। पुरानी धूल को झाड़ने का समय है ये त्योहार। जितनी भी पुरानी कड़वी यादें हैं, उन कड़वी यादों को विसार कर, उन कड़वी यादों को भुलाकर बिल्कुल नई शुरुआत करने वाला त्योहार है ये। पवित्र त्योहार है, दिल की कलमश को धोने का त्योहार है, दिल की गंदगी को धोने का त्योहार है। क्योंकि एक बात कह देता हूं आप लोगों को, महीने की तपस्या करना आसान है, अठाई करना भी आसान है, लेकिन किसी की कड़वी यादों को भूलना बहुत मुश्किल है।
और अगर कड़वी यादें नहीं भुलाई और दिल से किसी को क्षमा नहीं किया, दिल में प्यार की जोत नहीं जलाई, तो ये त्योहार असलियत में मनाए नहीं जाएंगे। जब भी आओ तो ये संदेश जरूर पढ़ना, जब भी आओ तो जरूर ध्यान देना, दिल से दिल मिला लो, पर्यूषण पर्व मना लो। दिल से दिल मिला लो, पर्यूषण पर्व मना लो। अगर दिल नहीं मिला तो सारी साधना अधूरी नहीं कहूंगा, बल्कि थोथी कहूंगा, पाखंड कहूंगा। पाखंड होगा ये, दिखावा होगा ये। और दिखावे से कर्म नहीं कटते, दिखावे से बल्कि कर्म बढ़ते हैं। पाखंड से कर्म नहीं कटते, बल्कि पाखंड से और भी कर्म बढ़ेंगे। अगर ये दिखावा जारी रहा तो संतुष्ट मत होना, ये मत सोचना कि हमने पर्वों की आराधना की है। नहीं, अगर दिल की कलुषता नहीं धोई तो ये पर्व पाखंड बन जाएंगे, और ये बनते जा रहे हैं। इनकी और गहरी बातें हैं, वक्त वक्त पर बताता रहूंगा। अब आते हैं शास्त्र के लिए। यह है अंतगढ़ सूत्र। इसमें 90 आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने तप और त्याग और अजीब गजब अजब की सहनशीलता के माध्यम से अपने कर्मों को नष्ट कर दिया और मुक्ति में चले गए। उनकी दास्तान है ये, उनकी कथा है ये। इस कथा को सुनते सुनते, इन कथाओं का श्रवण करते करते हम भी भवसागर से पार जाने को उतावले हों, हम भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की साधना करें। इसका प्रयास करना है। नकल करनी है ना तो किसी महापुरुष की करो। आजकल लोग हीरो की नकल करते हैं, हीरोइनों की नकल करते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों की नकल करते हैं। अगर नकल करनी है तो किसी महापुरुष की नकल करो। नकल करनी है तो किसी महापुरुष के दिव्य गुणों को अपनाओ, दिव्य साधना को अपनाओ। तब देखना उसका नजारा, तब देखना उसका आनंद, तब देखना उसका उल्लास। लीजिए प्यार से बोलेंगे एक गीत प्रभु महावीर का। उसके बाद शास्त्र का शुभारंभ कर रहा हूं, क्योंकि ये जो शासन है जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। क्योंकि 24वें तीर्थंकर हैं, और जब तक भविष्य का पहला तीर्थंकर जन्म नहीं लेगा तब तक ये शासन काल किसका? भगवान महावीर का कहलाएगा। इसलिए जब मैं जयकारा बोलता हूं तो एक शब्द का प्रयोग करता हूं, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। शासनपति, ये शासन भगवान का चल रहा है। ये जो पाठ है ये लकड़ी का पाठ नहीं है, ये प्रभु महावीर का पाठ है, ये प्रभु महावीर की गद्दी है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस गद्दी पर हमें भी बैठने का मौका मिला है। हम इस गद्दी के प्रति न्याय करें, हम इस गद्दी के प्रति वफादारी निभाएं। ऐसा आप लोगों से दुआ मांगता हूं कि आप लोग हमें भी शुभकामना दें कि जिस गद्दी पर ये बैठे हैं इस गद्दी से ये न्याय करते रहें, इस गद्दी के प्रति वफादारी निभाएं, सरलता, संभाव और समता की साधना करें। ये दुआएं आपकी हमारे लिए होनी चाहिए। हमारा यश बढ़े बेशक से ये दुआ मत करना, हमारी उम्र बढ़े बेशक से ये दुआ मत करना, हमारा स्वास्थ्य बढ़े ये भी दुआ मत करना। अगर दुआ कर सको तो इतनी दुआ करना कि जो संत हमारे सामने बैठा है इसमें संभाव आवे, इसमें समता आवे, हर तरह के कष्ट और दुखों को सहन करने की अपूर्व क्षमता आए। यही दुआ चाहता हूं, यही दुआ मांगता हूं, क्योंकि हमारी साधना का अंतिम जो फल है वो यश नहीं, सम्मान नहीं, समृद्धि नहीं,
उसका जो फल है वो संभाव है, ये हमें मिले, हर तरह से मिले, हम लोगों को वफादारी से प्रभु की वाणी सुना सके, ऐसी दुआ देना हमें। तो उस प्रभु को याद करें जिस प्रभु ने रोम रोम में संभाव को भरने की प्रेरणा दी, रोम रोम में तप त्याग की प्रेरणा दी, रोम रोम में कसायों को जीतने की प्रेरणा दी। उस प्रभु को याद करें श्रद्धा के साथ। शेरे महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ, शेरे मेरे मन मंदिर, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर, श्री महावीर भगवान मेरे मन, चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या अज्ञान मिटाओ, चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या अज्ञान। जैसे तारे चंदन बाला संकट में किया उजाला, जैसे तारे संकट में किया उजाला, झटपट कर ली पहचान, मेरे मन मंदिर आ जाओ, झटपट कर ले पहचान, मेरे मन। शेरे महावीर भगवान मेरे मन। गौतम ने दृष्टि पाई, चरणों में सुरति लगाए, गौतम ने दृष्टि चरणों में सुरति लगाए, मुनियों में मुनि महान, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मुनियों में मुनि महान, मेरे मन। तेरे महावीर भगवान मेरे मन। अर्जुन माले सा तारा, समता से मिला किनारा, अर्जुन माले सा तारा, समता से मिला किनारा, वो पायो पद निर्वाण, मेरे मन मंदिर आ जाओ, वो पायो पद निर्वाण, मेरे मन। तेरे महावीर भगवान मेरे मन। अति मुक्त नाव तिराई, केवल के जो जलाए, अति मुक्त नाव तिराई, केवल के जो जलाए, मुनि अमर करो कल्याण, मेरे मन मंदिर। मुनि अमर करो कल्याण, मेरे मन।
तेरे महावीर भगवान मेरे मन, तेरे महावीर भगवान मेरे मन, मेरे मन मंदिर आ जाओ, 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 तेरे महावीर भगवान मेरे मन मंदिर, तेरे महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। पहले मैं मूल पाठ का उच्चारण करूंगा, आपको शायद कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिन्हों को ये किताब का पता नहीं है, इस ग्रंथ का पता नहीं है, इस आगम का पता नहीं है, शायद उनको कुछ समझ में नहीं आएगा मूल पाठ से। पर लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, आप समभाव में बैठना, आप इस भाव में बैठना, मैं जो बतला रहा हूँ इस भाव में बैठना कि जैसे किसी को सांप काटता है और वो बेहोश पड़ा रहता है, उसे होश भी नहीं होता। अगर होश भी होए तो जो गारूडी है, गारूडी किसको कहते हैं? जो सांप का जहर उतारता है, जो सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र बोलता है, वो मंत्र हमें बेहोशी में तो सुनाई भी नहीं देता। अगर होश हो तो समझ में नहीं आता, लेकिन जहर उतरता रहता है। आपको समझ में ना आए कोई बात नहीं, लेकिन सोचना कि आज भगवान की वाणी को मूल पाठ में सुनने का मौका मिल रहा है। उनके शब्द हमारे कानों में जा रहे हैं। बैठे रहना थोड़ी देर, क्योंकि मूल पाठ का उच्चारण करूंगा, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करूंगा। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है, पहले लोग मूल पाठ पढ़ते हैं, फिर हिंदी अर्थ करते हैं, फिर मूल पाठ पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैंने ऐसा अनुभव किया है, उसमें एक व्यवधान आ जाता है। अब जब तक मैं मूल पाठ पढ़ रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा, फिर हिंदी अर्थ करूंगा, आपको समझ आ जाएगा, फिर मैं मूल पाठ पढ़ूं, फिर आपका संपर्क कट जाएगा। तो आप बेशक से थोड़ी देर ना समझ में आए, उसके बाद जो मैं हिंदी अनुवाद करूंगा लगातार, फिर उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा, उसमें कोई मूल पाठ बीच में नहीं आएगा, फिर लगातार हिंदी चलेगी उसकी, वो आपको समझ में आ जाएगा कि इस शास्त्र में क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तेनम कालेनम तेनम समेनम चंपा नाम नैरे होता वन्नव तत्थनम चंपाई नैरिय उत्तर पुरथ्य में दिशी भाई एथनम पुनभद्दे नामम चाहिए होता वन संडे वन्नव तीसेनम चंपाई नैरिय कोणीय नामम राया होता महया हेमवंत वन्नव तेनम कालेनम तेनम समेनम अज्ज सुहम में थेरे जाओ पंचे ही अनगार सही सद्धिम संप्री उड़े पुवानो पुविम चरमाने गामानो गामम वैजमाने सुहम सुहैनम विहर माने जैनव चंपा नैरिय जैनव पुनभद्दे चाहिए तेनव समोसरिये परिसया निग गया जाओ परिसया पड़ी गया। तेनम कालेनम तेनम समेनम अज्जु सुहुमत से अंत्यवासी अज जम्बू जाओ पज्जु वास समाने एवं वयासी जैनम भंते समणेनम भगवया महावीरेणम आई गरेणम जाव संपत्तेनम सतमस्य अंगस्य उवासक दशानम अयमठ्ठे पणत्ते अठमस्यनम भंते अंगस्य अंतगढ़ दशानम समणेनम जा संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू
समणेनम जा संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगत दशानम अठवग्गा पणत्ता जैनम भन्ते समणेनम जा संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगत दशानम अठवग्गा पणत्ता पढ़मस्यनम भन्ते वग्गस्य अंतगत दशानम समणेनम जा संपत्तेनम कई अध्ययन पणत्ता एवं खलु जम्बु समणेनम जा संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगत दशानम पढ़मस्य वग्गस्य 10 अध्ययन पणत्ता तंजहा गोयम समुद्र सागर गंभीर चेव होई थी मते ये अयले कंपिले खलु अक्षोभ पसने तिवन्नो जैनम भन्ते समणेनम जा संपत्तिनम अठमस्य अंगस्य अंतगत दशानम पढ़मस्य वग्गस्य 10 अध्ययन पणत्ता तंजहा गोयम जा विन्हु पढ़मस्यनम भन्ते अध्ययनस्य अंतगत दशानम समणेनम जा संपत्तिनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम सम्यनम वार वई नामम नैरी होता द्वालस्य जोयना यामा नव जोयन विथिन्ना धन वई मई निम्माया चामी कर पागारा नाना मणि पंचवन्न कवि शीर्षक परिमंडिया स्वरम्मा अलकापुरी शंका सपमुदीय पक्की लिया पचखम देवलोग भूया पासा दिए दरिश्य निज्जा अभिरुआ पड़िरुआ तीसेनम वार वैय नैरिय भैया उत्तर पुरीक्ष में दिशि भाई एथनम रे वय नामम पवय होता वन्नव तत्थनम रे वय पवय नंदन वने नामम उज्जाने होता वन्नव सुपर्वीय नामम जखायतने होता पुराणे सेनम एगेनम वन संडे परिखिते अशोक वर पाए तथ्यनम वार वैय नैरिय कन्हे नाम वासुदेवे राय परिवत्सई महैया राय वन्नाओ शैनम तत् समुद्र विजय पामोखानम दशनम दशारणम बलदेव पामोखानम पंचनम महावीरानम पंचुन पामोखानम अद्युत्थानम कुमार कोडिनम सम पामोखानम सठिये दुंदत्त साहसीनम महसन पामोखान 56 न्याय बल वग साहसीनम वीर सेन पामोखानम एक विषाय वीर सहस्यनम उग्र सेन पामोखानम 16 सहम राय साहसीनम रूपी पामोखानम 16 सनहम देवी साहसीनम अनंग सेना पामोखानम अनेक गानम गनिया साहसीनम अन्य सिम चे बहुनम ईसर जाओ सत्थ वाहनम वारवैय नैरिय अद्य भरस्य सीमंती आये समर्थस्य आहे बच्चम जा विहरे तैनम से वारवैय नैरिय अंधग वणहीन नामम राया परिवत्सई महिया हिमवंत वन्नौ तत्सनम अंधग वणिहस्य रन्नो धारणी नामम देवी होता वन्नौ ततेनम साधारणी देवी अन्नया कयाई तंसी तारंस गंसी सई नज्जंसी एवं जहा महबले सुमिनंदन सन कन्हा जम्मम बालक तैनम कलावे जोवन पाणी गहनम कंता पासाय भोगाए नवरम गोयमो नामेनम अट्ठनम व्राय वर कन्नानम एक दिवसेनम पाणी गहनावेंती अट्ठठो दाओ तेनम कालेनम तेनम समेनम अरहा अरठनेमी आई गरे जाव विहिरे चौविहा देवा आ गया कन्हे बिनि गए ततेनम तस्य गोयमस्य कुमारस्य जहाँ मेह तहा निग गए धमम सोचा निस्समन जब नवरम देवानो पिया अम्मा पियरो आप उच्छा में देवानो पियानम अंत्य पवियामी एवं जहाँ में है जाओ अनगारे जाओ इरिया समय जाओ इनमें निगंतम पावियनम पर्वो काऊं विहरई ततेनम से गोय में अनगारे अन्नया कयाई अरहो अरिठनेमी ताहा रुवाणम थेरानम अंत्य समाई माई एकारस अंगाई अहिजय अहिजित्ता बहु चौथ जाओ अप्पानम भाव माने विहरई तैनम अरहा अरिठनेमी अन्नया कयाई वार वैयो नैरियो नंदन वनाओ उज्जानाओ पड़ी निखमैता भैया जनवई विहारम विहरई ततेनम से गोय में अनगारे अन्नया कयाई जैनेव अरहा अरिठनेमी तेनव वागच्छिता अरहम अरिठनेमी तिखुत्तो अयनम पयहनम करे करीता वंदे नमं से सहिता एवं वयासे इच्छामि न भन्ते तुभ्ये ही अबुन्नाय समाने मास्यम भिक्खु